Hello student, I hope you are fine. In previous video, we discussed revision of chapter 8 comparing quantities. Now today we will start revision of chapter 9 algebraic expressions and identities, in which we will discuss revision number 1. So देखिए इसमें मैंने आपको 7 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं इस चैप्टर में क्या था, मल्टीप्लिकेशन था, मोनोमियल का मोनोमियल से, बाइनोमियल का बाइनोमियल से, मोनोमियल का बाइनोमियल से, बाइनोमियल का ट्राइनोमियल से, ठीक है। फिर आइडेंटिटीज थी हमारी, 3 आइडेंटिटीज थी, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस दिए हैं वो मोनोमियल के मोनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन से बेसिस है, एडिशन सब्ट्रैक्शन के बेसिस पे है, और मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन बाइनोमियल से, इतना है। फिर नेक्स्ट रिवीजन में हम आगे करवाएंगे, ठीक है। सो आप पॉज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर नहीं आता है तब मेरा एक्सप्लेनेशन सुनिएगा, नहीं तो ट्राई करिए कि खुद से सॉल्व करें, ठीक है। चलिए 1 बाय 1 हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। आंसर साइड में राइट भी है, जिसका आंसर डायरेक्ट आने वाला था उसका आंसर मैंने राइट नहीं किया है, ठीक है। सो देखिए लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन, ऐड 7x + 5yz - 3zx। सेकेंड, 4yz + 9zx - 4y - 3xz + 5x - 2xy। ये थर्ड एक्सप्रेशन है। तीनों को हमें ऐड करना है, तो हम ऐड कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम इसको एडिशन, कॉमा हटा के एडिशन की साइन यूज कर लेते हैं। तो हो जाएगा 7xy + 5yz - 3zx + 4yz + 9zx - 4y। अब देखिए यहाँ पे प्लस लगाएंगे और यहाँ पे फिर नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या फ़ायदा यहाँ पे हम पॉजिटिव लिखे, स्मार्ट वर्क करिए, डायरेक्ट नेगेटिव लिखिए, क्योंकि प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा। तो 3xz + 5x - 2xy, ठीक है। अब आपको पता ही है हम लाइक टर्म्स को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अनलाइक टर्म्स को, इन दोनों को हम ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। लाइक लिखा है x + 4y, तो हम इसको लिख नहीं सकते 4xy, ठीक है, क्योंकि ये दोनों अनलाइक टर्म है, ये ऐसे ही रहेगा रिजल्ट। तो चलिए हम इसको कंबाइन करते हैं। 7xy का कोई लाइक टर्म है, ये है, तो टिक करते जाइए, आपको समझ में आएगा। तो 7xy - 2xy, तो कितना आ जाएगा 5xy, ठीक है। 5yz का कोई लाइक टर्म है, 4yz है, और कोई है नहीं है, तो 5yz + 4yz, तो आ जाएगा +9yz। इंटीजर का बहुत ध्यान रखना है प्लस माइनस का आपको। -3zx + 9zx, देखिए यहाँ पे -3zx, xz लिखा है वही है, zx और xz सेम ही होता है, ठीक है। तो -3xz तो हो जाएगा -6xz + 9zx, तो कितना हो जाएगा +3zx। देखिए लिखा है -3 इसका, -3 इसका, +9 इसका। सॉल्व करिए तो दोनों नेगेटिव ऐड होगा, -6 + 9, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट होगा, 3, 9 बड़ा है तो पॉजिटिव आएगा, तो +3zx, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। +4yz, देखिए यहाँ पे, हाँ ये हो चुका है, ठीक है। बचा क्या यहाँ पे, +5x - 4y। टर्म्स आगे पीछे हो सकता है, जरूरी नहीं कि हमारा आंसर इसी ऑर्डर में है तो आपका भी ऐसे है, जरूरी नहीं है, ठीक है। ऑर्डर चेंज हो सकता है, बस साइन और टर्म सेम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सब्ट्रैक्ट 5x² - 4y² + 6y - 3 फ्रॉम 7x² - 4xy + 8y² + 5x - 3y। इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करते थे हम, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले ये लिखेंगे क्योंकि फ्रॉम इसके आगे लिखा है, तो ध्यान रखिएगा सब्ट्रैक्शन के केस में बहुत गलती करते हैं। तो 7x² - 4xy + 8y² + 5x - 3y, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखिए इसमें मोर देन 1 टर्म, अगर एक टर्म होता तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं लगती, अगर इसमें माइनस होता तब सिर्फ लगता, लेकिन यहाँ पे मोर देन 1 टर्म है तो यहाँ पे ब्रैकेट अप्लाई होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 5x² - 4y² + 6y - 3, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे हम सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, और जब ब्रैकेट ओपन होगा तो यहाँ माइनस है, -1 है, तो -1 का मल्टीप्लिकेशन सबसे होगा, जिससे सबकी साइन चेंज हो जाती है। तो हो जाएगा 7x² - 4xy + 8y² + 5x - 3y - 5x², अगर ये माइनस में होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, माइनस प्लस
सॉरी माइनस माइनस प्लस 4y स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 6y, सबकी साइन बदल जाएगी, माइनस माइनस प्लस 3। ठीक है, अब आप इसको क्या करेंगे, लाइक टर्म्स कंबाइन करके फाइंड करिएगा तो रिजल्ट आपको ये मिलेगा। हम कंबाइन करना आपको बता दिए ऊपर, अब हम दोबारा नहीं बताएंगे, इसे कंप्लीट कर लीजिएगा इसके आगे। ठीक है, एक स्टेप और रहेगा। नेक्स्ट देखिए थर्ड है ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ। तो देखिए यहाँ पे मोनोमियल्स दिए हुए हैं, इनका प्रोडक्ट करना है आपको। ठीक है, तो आपको पता ही नंबर का नंबर से, फिर वेरिएबल का वेरिएबल से होता है। चलिए हम आपको बता देते हैं, ये वाला बता देते हैं। इसका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, पहले लिखिए प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स। ठीक है, तो नंबर तो है नहीं, नंबर होता तो नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते पहले हम। तो एक्स एक्स, तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर। तो प्रोडक्ट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, ये अलग कैसे करेंगे, नंबर को पहले इंटू के फॉर्म में लिख लीजिएगा, फिर नंबर को नंबर से करिएगा, वाई इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई की पावर 3, तो इसकी पावर 1, इसकी 2, इसकी 3, तो तीनों मल्टीप्लाई में रहेगा, ऐड हो जाएगी, पावर 6 आ जाएगा वाई की। ठीक है, इसे कर लीजिएगा आप, इसे बताने की जरूरत तो है नहीं, इसमें भी वही होगा, नेगेटिव में आंसर आएगा और सारे वेरिएबल को कंबाइन कर लीजिएगा। पी का कोई वेरिएबल नहीं तो पी ही आएगा आंसर में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ। तो देखिए हम मोनोमियल का प्रोडक्ट हमने बाइनोमियल से दिया हुआ है, यहाँ ट्राइनोमियल का मोनोमियल से दिया हुआ है, मोनोमियल का मोनोमियल से, तो आपको प्रोडक्ट करके आंसर लिखना है। यहाँ पे मैंने आंसर इसलिए राइट नहीं किया क्योंकि डायरेक्ट आंसर ही आएगा इसमें। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन आपको बता देते हैं ये वाला। तो मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन मोनोमियल से कैसे होता था, मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन बाइनोमियल से कैसे होता था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज होती है। -2x का मल्टीप्लिकेशन इससे भी होगा और इससे भी होगा, जितने टर्म्स होंगे सबसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हैं, क्या फायदा लिखने का। तो -2x मल्टीप्लाई बाई 3x, तो -2 इंटू 3 -6x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, -2x का मल्टीप्लिकेशन अब -5xy से होगा, तो -2 मल्टीप्लाई बाई -5, तो माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 5 10। आपको पता है मल्टीप्लाई के केस में माइनस माइनस प्लस तो प्लस ही होगा। ठीक है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और y। ठीक है, ये आंसर आएगा, समझ में आ रहा है। फिर से देखिए -2x का मल्टीप्लिकेशन 3x से करेंगे तो -2 इंटू 3 -6 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। फिर -2x का मल्टीप्लिकेशन -5xy से करेंगे तो -2 इंटू -5 प्लस 10 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और y। ठीक है, अब इसका प्रोडक्ट कर लीजिएगा। अब ये आगे पीछे लिखा उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे हम 3 इंटू 4 लिखे चाहे 4 इंटू 3, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो आप इसको, इसका 3p का इससे भी होगा, 5p से भी होगा और 7 से भी होगा, कंबाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फ्रैक्शंस में मोनोमियल दिया हुआ है तो आप रिड्यूस कर लीजिएगा। ठीक है, फिर वेरिएबल को कंबाइन कर लीजिएगा, 3 से ये रिड्यूस हो जाएगा, 2 से ये रिड्यूस हो जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, y इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब। ठीक है, सो कर लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस एंड इवेल्युएट देम एज डायरेक्टेड। इसे सिंप्लीफाई करना है आपको। ठीक है, उसके बाद आपको वैल्यू इवेल्युएट करनी है। देखिए पहले हम एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, आप वैल्यू डायरेक्ट भी रख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस, और वैसे भी हमें सबसे पहले सिंप्लीफाई करना भी चाहिए। ठीक है, तो आप पहले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करिएगा, तब वैल्यू पुट करिएगा, तब आंसर 0 आएगा। हमने सिंप्लीफिकेशन का आंसर नहीं लिखा है क्योंकि फिर आंसर लिख देंगे तो आप सॉल्व क्या करेंगे। ठीक है, चलिए ये हम आपको बता देते हैं, ये थोड़ा सा लेंदी है, फिर ये आप कर लीजिएगा अपने यहाँ। ठीक है, तो सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे एक्सप्रेशन को। पहले हम एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, 3y 2y - 7 - 3y - 4 - 63। ठीक है, तो 3y का दोनों से होगा, तो 3y इंटू 2y, 3 2 6, y इंटू वाई वाई स्क्वायर, 3y इंटू 7 तो -21y, -3 इंटू वाई -3y, माइनस माइनस प्लस 3 4 12। ठीक है, -63। ठीक है, अब देखिए सिंप्लीफाई नहीं हुआ, देखिए ये दोनों लाइक टर्म है, ये दोनों लाइक टर्म है। सिंप्लीफाई मतलब कि सारे अनलाइक टर्म्स हो, उसके बाद वो सॉल्व ना हो, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ना अभी। तो ये 6y स्क्वायर -21y -3y -24y प्लस 12 -63, तो सॉल्व करेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, सब्ट्रैक्ट होगा तो आंसर आएगा यहाँ पे -51। सॉल्व कर लीजिएगा, सब्ट्रैक्ट करने पे 51 और ये 63 ग्रेटर है तो नेगेटिव। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करेंगे -2। अब हम इस पे -2 वैल्यू पुट करेंगे, तो चलिए अब हम पुट करते हैं फॉर y = -2, तो क्या हो जाएगा
6 इंटू, अब देखिए y के प्लेस पे लिखेंगे -2 का स्क्वायर, ठीक है, -2 y के प्लेस पर स्क्वायर, -24 इंटू वाई के प्लेस पे -2 -51, ठीक है। अब सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व, आप इसको इंटू मत कर दीजिएगा, यही सब गलतियां होती है, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और पावर इवन नंबर है तो आपको पता है रिजल्ट पॉजिटिव आता है। -2 इंटू -2, 2 बार इंटू करना है स्क्वायर मतलब, तो माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, तो देखिए रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, इवन नंबर है, आप डायरेक्ट पॉजिटिव कर सकते हैं। तो हो जाएगा 6 इंटू 4 और देखिए इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस 24 इंटू 2 48 -51, ठीक है। हम इसको ऐड कर इंटू कर लेंगे 24 + 48 -51, तो दोनों ऐड कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ऐड करने पे कितना आएगा, ये हो जाएगा 72 -51, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया 21, ठीक है। ये उसका आंसर है, सिंप्लीफिकेशन करिए इसका, कर सकते हैं, पहले सिंप्लीफाई करिएगा तब वैल्यू पुट करिएगा, आपको आंसर 0 मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सब्ट्रैक्ट 3pq ब्रैकेट p - q फ्रॉम 2pq ब्रैकेट p + q। तो देखिए आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, पहले ये तो इसको सॉल्व कर लीजिए तब सब्ट्रैक्ट कीजिए, या तो डायरेक्ट लिख के करिए, जैसा करना चाहें आप, या तो आप इसको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, या तो पहले ये लिखिए माइनस ये लिखिए तब सॉल्व करिए। चलिए पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लिए, ज़्यादा इजी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेंगे, लिख लेते हैं सब्ट्रैक्ट, या ऐसे कर सकते हैं, हाँ डायरेक्ट लिखिए सब्ट्रैक्ट, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 3pq × 3p, तो 3p² q - 3pq × q 3pq² फ्रॉम 2pq × p 2p² q प्लस 2pq × q 2pq², ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो 2p² q प्लस 2pq² माइनस 3p² q माइनस 3pq², ठीक है। आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब तो बताने की जरूरत नहीं है, आंसर यही आएगा, ब्रैकेट ओपन करिएगा, साइन चेंज होगी, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और किस तरीके से आप इसको कर सकते थे, जो हम कह रहे थे सेकंड मेथड देखिए, पहले हम ये लिखते हैं 2pq p + q, सब्ट्रैक्ट करना है क्या ये, अब यहाँ ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, आगे खुद ही ब्रैकेट लगा हुआ है इसमें, तो 3pq p - q, कभी कभी ब्रैकेट हमें यहाँ लगाना पड़ता है अगर इसके आगे कोई और टर्म होता तो, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, इसको सॉल्व कर लेते तब भी आ जाता है आंसर ये, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए 7th पार्ट, ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है, ऐड करना है हमें, तो इसमें आप सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, एडिशन में कोई दिक्कत नहीं होती, आप डायरेक्ट लिखिए, बताते हैं हम आपको, ऐसे लिख लीजिए 5m 3 - m प्लस 6m² - 13m, यही ऐड करना है। तो आप पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, 5m × 3 15m² 5m - m 5m² प्लस 6m² - 13m, ठीक है। तो 15m² - 5m², सॉरी यहाँ m² नहीं रहेगा, m रहेगा, सो 15m - 13m, तो आ गया 2m, 5m² प्लस 6m², तो आ जाएगा m², ठीक है। देखिए आंसर यही आएगा। अब इसको कर लीजिएगा, ये लिखिएगा प्लस ये, फिर सॉल्व करिएगा, ब्रैकेट ओपन करिएगा, सबसे मल्टीप्लाई होगा, 4y का सबसे होगा, 2 का भी सबसे होगा, फिर सॉल्व करिएगा तो आपको आंसर ये मिलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, 7 क्वेश्चन है, पहले आप कोशिश करिएगा खुद से कर लीजिए, नहीं आता तब वीडियो को देखा करिए आगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं है फिर आपका करने का, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट रिवीजन में आपको मिलेंगे, रिवीजन नंबर 2 के साथ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसी चैप्टर का रिवीजन होगा, रिवीजन नंबर 2। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।